morning, my dear student. Today we will discuss about sentence, subjects and predicate. This is your chapter second in grammar book. So we know, हम जानते हैं that a sentence, एक sentence is a group of word होता है that makes complete sense, जो हमें एक पूरा अर्थ देता है. For example, Suhana is a good student. A sentence can be divided into two parts. Sentence जो होता है वो हमें दो parts में divided करते हैं. First of all, Suhana is subject, is a good student is predicate. So Suhana is the subject. जो सुहाना है वो subject है because क्योंकि the sentence is about सुहाना, क्योंकि जो sentence है वो किसके बारे में बता रहा है, सुहाना के बारे में. The words is a good student is the predicate, और ये जो है हमारा is a good student ये है हमारा predicate because this part tells us something about the subject, क्योंकि ये हमें subject के बारे में बता रहा है कि वो क्या कर रही है, वो क्या है. So let's take the definition of subject. The part of a sentence which tell us what the sentence is about is the subject. What the sentence की sentence क्या है और किसके बारे में है is about subject. The part of sentence which tell us something about the subject is the predicate. Let's us read more sentences. Subject and predicate. Birds fly. The birds flew away. The two babies were feeling scared. अब देखिए, एज वी कैन सी द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट कैन बी मेड अप ऑफ वन वर्ड एज इन एग्जाम्पल, टू वर्ड्स एज इन एग्जाम्पल, और मोर देन टू वर्ड्स एज इन एग्जाम्पल. थर्ड, फर्स्ट में देखिए एक वर्ड है, सेकंड में दो वर्ड हैं, और थर्ड में हमारे तीन वर्ड हैं. द ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. यूजुअली द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द प्रेडिकेट. सबसे सब्जेक्ट किससे पहले आता है, प्रेडिकेट से पहले. बट ऑफन फॉर एम्फेसिस द प्रेडिकेट कैन कम बिफोर द सब्जेक्ट. कई बार क्या होता है कि ये जो है हमारा प्रेडिकेट वो सब्जेक्ट से पहले भी आ सकता है, और हमें ये देखना होगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है. इन दैट जंगल लिव्ड ए लॉयन. अभी ये पता करना है कि जंगल में रहता कौन है, ए लॉयन. अगेन इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज़ नॉट मैंशन. इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट मैंशन नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, गो टू स्लीप, गेट अप फ्रॉम द बेड. दीज सेंटेंसेज एक्चुअली मीन यू गो टू स्लीप, यू गेट अप फ्रॉम द बेड. सो यहाँ पर क्या हो गया, यू हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट. इट इज़ नॉट स्टेट बट इम्प्लाइड. फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए इसमें एक एक्सरसाइज है आपकी, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट्स एंड द प्रेडिकेट्स इन द गिवन सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल देखिए, सुमी केम फर्स्ट इन द क्लास. अभी इसमें बात किसकी हो रही है, सुमी की हो रही है, और ये क्या है हमारा प्रेडिकेट है, केम फर्स्ट इन द क्लास. अभी किसके बारे में बात हो रही है, और कौन फर्स्ट आता है क्लास में, सुमी. तो सुमी क्या हो गया इसका सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट. सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फाइव, यहाँ पर 5 सेंटेंसेस दिए हैं. इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, टू फाइंड द सब्जेक्ट आस्क व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, और आस्क अबाउट होम इज दिस सेंटेंस. बी देखिए एक्सरसाइज, मैच द सब्जेक्ट्स विद द प्रेडिकेट्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस. अभी यहाँ सब्जेक्ट दिया है और यहाँ प्रेडिकेट दिया है, तो हमें इसको मैचिंग करना है प्रेडिकेट से. फॉर एग्जाम्पल, वीना देखिए, वीना क्या कर रही है, I'm going to Kashmir for my vacation, has gone to school, is reading, is raining heavily. अभी यहाँ वीना क्या है, वीना has gone to school, वीना स्कूल जा चुकी है. My hobby is reading, it is raining heavily, I am going to Kashmir for my vacation. नंबर सी देखिए, fill in the blanks by adding suitable subject. Work in an office. अब इसमें हम कुछ भी लगा सकते हैं. मान लीजिए यहाँ पे हम लगा सकते हैं my father वर्क्स इन एन ऑफिस. अब सेकंड देखिए, साइन इन द स्काई. थर्ड में है आर इन स्कूल, इज़ प्लेइंग विद इट्स टॉय. तो ये हमें क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट यूज़ करना है. नंबर डी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेडिकेट्स. यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है, हमें प्रेडिकेट्स यूज़ करना है. यहाँ पर क्या था, सब्जेक्ट नहीं था तो हमने सब्जेक्ट यूज़ किया. यहाँ प्रेडिकेट नहीं है तो हमें प्रेडिकेट यूज़ करना. लेट्स रिवाइज. देखिए, ये एक सेंटेंस है, एक पिक्चर के थ्रू समझा रहा है. ये सेंटेंस है, ये कहता है आई एम अ सेंटेंस, आई हैव 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और मेरे क्या हैं, 2 पार्ट्स हैं. तो मैंने आप इसमें क्या समझे हम कि सेंटेंस जो होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. ओके स्टूडेंट.